अक्सर ऐसा होता है ना कि काम चाहे स्कूल का हो या दफ्तर का, वक्त बचाना और काम को बेहतर बनाना एक चैलेंज लगता है। आज हम ऑफिस ऑटोमेशन की ताकत को समझेंगे। ये एक ऐसी महारत है जो हमारे काम करने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो ये जानेंगे कि ऑटोमेशन की असल ताकत क्या है। फिर देखेंगे कि प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं। उसके बाद डेटा को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में इसी डेटा में जान डालेंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। ऑटोमेशन की ताकत। इसका सीधा सा मतलब है ज़्यादा मेहनत नहीं बल्कि ज़्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना। कभी ऐसा लगा है कि बस कामों के ढेर तले दब गए हैं? वही रोज के काम, चाहे स्कूल के हों या ऑफिस के, बार बार एक ही चीज करनी पड़ती है। ये एहसास हम सबको कभी ना कभी होता है। तो ये ऑफिस ऑटोमेशन आखिर है क्या? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। ये सॉफ्टवेयर को अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाने जैसा है। हम इसे डेटा को तरतीब देने, इसे खूबसूरती से पेश करने, फॉर्मेट करने और यहाँ तक कि मुश्किल हिसाब किताब करने का काम दे देते हैं। और नतीजा, काम ना सिर्फ तेजी से होता है बल्कि बहुत प्रोफेशनल भी लगता है। और इस खेल में हमारे पास दो बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये सिर्फ टाइपिंग या हिसाब किताब के लिए नहीं है, बल्कि ये ऑटोमेशन के सफ़र में हमारे सबसे ताकतवर साथी हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, यानी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। यहाँ हम देखेंगे कि एमएस वर्ड के लेआउट को कैसे मास्टर किया जाए। अक्सर ये मसला होता है ना, रिपोर्ट तो बड़ी मालूमाती होती है लेकिन देखने में बिल्कुल फीकी और पढ़ने में मुश्किल। याद रखें, बेहतरीन मवाद भी अगर ठीक से पेश ना किया जाए तो उसका सारा असर खत्म हो जाता है। तो इस मसले का हल कहाँ है? ये छुपा है पेज लेआउट टैब में। समझें कि ये आपके डॉक्यूमेंट डिज़ाइन का कंट्रोल रूम है। यहाँ से इसकी पूरी शक्लो सूरत कंट्रोल की जा सकती है। और जादू शुरू होता है थीम्स से। जरा सोचें, सिर्फ एक क्लिक और आपके पूरे डॉक्यूमेंट का रंग, रूप, सब कुछ बदल जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी प्रोफेशनल डिजाइनर ने एक सेकंड में आपके काम को नया लुक दे दिया हो। अगला जबरदस्त टूल है मार्जिन्स। इसे ऐसे समझें जैसे आप अपने टेक्स्ट को सांस लेने की जगह दे रहे हैं। सही मार्जिन से सफ़ा भरा भरा नहीं लगता, बल्कि साफ सुथरा और पढ़ने में आसान हो जाता है। और ओरिएंटेशन, ये क्या करता है? बहुत आसान है। क्या सफ़ा लंबाई में चाहिए यानी पोर्ट्रेट, या चौड़ाई में यानी लैंडस्केप? जब कोई बड़ा सा टेबल या चार्ट दिखाना हो तो ये ऑप्शन बहुत काम आता है। तो डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना तो हमने सीख लिया। अब ज़रा इसमें मौजूद डेटा को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम वर्ड से एक्सेल की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि नंबरों से कैसे खेला जाता है। ये एक और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। नंबर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और उन सबको जमा करना है या कोई और हिसाब करना है। अब कैलकुलेटर पर एक एक करके करना तो बहुत थका देने वाला काम है और गलती का चांस भी रहता है। एक्सेल इस काम को बिल्कुल आसान बना देता है। देखें कैसे। सबसे पहले इस सेल को सेलेक्ट करें जहां जवाब चाहिए, फिर इक्वल टू का निशान इक्वल टू लगाएं। अब पहले नंबर वाले सेल पर क्लिक करें, फिर जमा, नफ़ी, ज़र्ब या तकसीम का निशान लगाएं और आखिर में दूसरे नंबर वाले सेल पर क्लिक कर दें। बस एंटर दबाएं और वॉला, जवाब हाजिर है। तो ये जो छोटी सी लाइन है ना, A2 + B2, ये सिर्फ लिखा हुआ नहीं है, ये एक्सेल के लिए एक हुक्म है। हम इससे कह रहे हैं कि एक्सेल, सेल A2 और B2 में जो भी नंबर है उसे जमा कर दो। यही तो ऑटोमेशन का असल कमाल है। एक बार फॉर्मूला लगाएं और एक्सेल हजारों कैलकुलेशंस खुद कर देगा। हिसाब किताब तो हो गया, अब चलते हैं अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ। देखते हैं कि इस डेटा को एक बसरी शक्ल देकर इसमें जान कैसे डाली जाए। यहाँ एक मिसाल देखते हैं। ये 2018 में लाड़काना के महीनों के हिसाब से औसत दर्जा हरारत का डेटा है। अब ये सिर्फ नंबर्स हैं। इनको देखकर क्या समझ आ रहा है? क्या गर्मी बढ़ रही है? कब सबसे ज़्यादा थी? कुछ खास वाज़ेह नहीं हो रहा। इस लिस्ट को देखकर कोई पैटर्न समझना बहुत मुश्किल है ना? क्या दर्जा हरारत एक सीधी लाइन में बढ़ रहा है, कम कम हो रहा है? सिर्फ नंबरों को देखकर ये कहानी साफ साफ नजर नहीं आती। और बस यहीं पर चार्ट्स अपना कमाल दिखाते हैं। चार्ट्स इन बेजान नंबरों को एक कहानी में बदल देते हैं। वो मुश्किल डेटा को एक ऐसी तस्वीर बना देते हैं जिसे कोई भी एक नज़र में समझ सकता है। ये देखें,
एक चार्ट ने पूरी कहानी 1 सेकंड में बता दी। हम साफ देख सकते हैं कि गर्मियों में दर्जा हरारत कैसे ऊपर जाता है और फिर सर्दियों में कैसे नीचे आता है। जो बात नंबरों की लिस्ट में छुपी हुई थी वो अब बिल्कुल वाज़ेह है। तो बात यह है कि चाहे डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना हो या डेटा को समझना हो, ऑटोमेशन ही वो चाबी है जो प्रोफेशनल नताइज का दरवाज़ा खोलती है। ये वक्त बचाती है और काम के मेयार को बहुत बेहतर बनाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ऑटोमेट किया जा सकता है, बल्कि ये कि अगली कौन सी चीज़ ऑटोमेट की जाएगी। ज़रा सोचें अपने काम या पढ़ाई के बारे में। वो कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा वक्त लेता है? बस उसे ऑटोमेट करने का तरीका सोचें। इन टूल्स के साथ इम्कानात की कोई हद नहीं है।